हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, जिसका डे 5 का क्लास लेके आए हैं हम। चलिए अपने टाइप को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का मेरा टाइप 9 का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीन आदमी ए बी तथा सी एक वृत्ताकार पे दौड़ रहे हैं। यदि तीनों का प्रारंभिक बिंदु समान हो तथा ए बी एवं सी क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट एवं 12 मिनट में एक चक्कर लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन एराइज किया है। वो 2-3 क्वेश्चन के लिए आप पहले देखिए 15, 20, 12, 15, 20, 12 एक वृत्ताकार चक्कर है। एक ए है, ये 15 मिनट में, बी है ये 20 मिनट में, और ये सी है ये 12 मिनट में एक एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। ये 15 मिनट, 20 मिनट, 12 मिनट। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे लोग फिर दोबारा मिलेंगे। तो जब भी दौड़ वाला क्वेश्चन है ना, तो इनके समय का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्त? इनके समय का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 12, 15, 12, 20 का 15, 20, 12 का एलसीएम लेंगे। ये 3 से कटने वाला है, 2 कटा लेते हैं। 3 पचे 15, 20 नहीं कटेगा, 3 चौका 12। फिर 5 से कटने वाला है, कटा लेते हैं। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4। फिर आपको 4 कटेगा, 4 एकम 4, 5 3 15 चौका 60। यानी 60 मिनट के बाद वो पुनः एक बार मिलेंगे। तो 60 मिनट में कितना? 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 60 मिनट के बाद कितना हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन मेरा कि कितने समय बाद वे लोग फिर दोबारा मिलेंगे। कितने देर के बाद? 1 घंटा के बाद। ठीक है, फिर कह रहा है वे तीनों लोग कहाँ पर मिलेंगे? कहाँ पे मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पे। एक चक्कर लगाएंगे, 15 मिनट के जा रहे थे, 4 चक्कर लगा के फिर यहाँ आएगा, 3 चक्कर लगा के फिर यहाँ आएगा, बीसी आपको 5 चक्कर लगा के आएगा। ठीक है, तो ये प्रारंभिक बिंदु होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिलने के समय तक एक कितनी चक्कर लगा चुका होगा। मिलने के समय एक कितनी चक्कर तक लगा चुका होगा। चलिए तो देखिए ए कितना चक्कर लगा लेगा। ए 15 मिनट, 1 घंटा बाद मिला है तो 15 मिनट में एक चक्कर, फिर 30 मिनट में, 45 मिनट में, यानी 60/15। 60/15 तो कितना चक्कर लगा चुका रहेगा? 4 चक्कर। कितना चक्कर? 4 चक्कर। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 4 चक्कर, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 घंटे में वो लोग कितनी बार मिलेंगे? 3 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 3 घंटे में वो लोग 4 बार मिलेंगे। 3 घंटे में कितने बार मिलेंगे? 4 बार मिलेंगे। कहा है कि 1-1 घंटा पे मिल रहे हैं। एक बार तो शुरू में ही एक बार मिले थे। 1 घंटा के बाद दोबारा मिलेंगे, दूसरे घंटे के बाद दोबारा मिलेंगे, तीसरे घंटे के बाद क्या? 4 बार मिलेंगे, चौथा बार मिलेंगे। तो 3 घंटे में कितने बार? 4 बार। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एवं सी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 24 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। यदि उनकी प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो वे लोग कितने समय बाद मिलेंगे। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है जो 24 किलोमीटर लंबा है। ये वृत्ताकार पथ है जो 24 किलोमीटर क्या है? लंबा है। तो ए का समय, ए का क्या समय लगेगा? 24, दूरी 24 और चाल कितना है? 3, 8 घंटा। बी का क्या समय लगेगा? दूरी 24, 4 छक 24, 4 घंटा। सी का क्या समय लगेगा? 24/6, 4 घंटा। कह रहा है कि ए बी एम सी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 24 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। यदि इनकी प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए यानी कहने का मतलब ए 1 चक्कर 8 घंटा में, बी 1 चक्कर 6 घंटा में और सी 4 घंटा में। तो 8, 6, 4 का एलसीएम लेंगे। 8, 6, 4 का एलसीएम लेंगे, 4 को कटा लेंगे। 8, 6 का एलसीएम हो जाएगा 24, यानी 24 घंटा के बाद वो पुनः मिलेंगे। 24 घंटा के बाद वो पुनः एक बार मिलेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी एक 40 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार मार्ग पे दौड़ते हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक ही दिशा में सुबह 5 बजे से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए वे लोग कब मिलेंगे। देखिए दूरी बट्टा चाल,
40/12, 40/16, 40/20। अब इसका पूछ रहा है आपसे, इसका निकालना है एलसीएम। ये समय हुआ, इसका निकालना है एलसीएम। ये फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, तो बिना कटाए आप निकालिए। ये 40 40 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त, 40 हो जाएगा। और 12 16 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 10 घंटा के बाद वो क्या होंगे, पुनः मिलेंगे। 10 घंटा के बाद क्या होंगे, पुनः मिलेंगे। और जब वो 5 बजे सुबह दौड़ना शुरू किए थे, 5 बजे दौड़ना प्रारंभ किए थे, तो 5 10 15, अब 5 10 5 बजे से जोड़िएगा, सुबह से एएम से, और 10 घंटा जोड़िएगा, पूरे 10 घंटा, तो कितना हो जाएगा 15। जो 15 बजेगा कब बजे, 3 बजेगा, 12 के बाद 13 1 होगा, यानी 3 PM में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। ये ना कि ये कटाएंगे फिर कटा के करेंगे, और ऐसे समय लगेगा, तो कटाना नहीं, एकदम जल्दी से बनाना है मुझे। फिर कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। एक्स 252 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, वाई 308 सेकंड, जेड 198 सेकंड में। कितने समय बाद वे तीनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। देखिए एक्स जो है 252 सेकंड, वाई जो है 308 सेकंड, और जेड जो है 198 सेकंड। ठीक है ना। तो चलिए, ये 7 से कटेगा दोनों, 7 से सब कटेगा, 7 से कटा लेते हैं। 7 तिरका 21, 7 छक 42, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 दूना 14, 5 58। 7 से नहीं कटेगा दोस्त। चलिए 2 से सब कटने वाला था, 2 से कटा लेते हैं। 2 126, फिर 2 से 1 कटेगा 154 बार में, 192 था ना, सॉरी 198 था। 2 से कटेगा 99 बार में। एक्स 252 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, वाई 308 सेकंड में, और जेड 198 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। कितने समय बाद वे तीनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। अब भाई एलसीएम निकालना है, तो 126 और 154 किससे कटेगा दोस्त। 126 और 154 आपको फिर 2 से कटेगा, 2 से और कटा लेते हैं। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 77, फिर ये 9 बार में। फिर 7 से कटने वाला है 2 गो, 7 से कटा लेते हैं। 7 9 63, 7 से 11 बार में ये 99। फिर देखिए दोस्त, यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 7, 9 कॉमन लेंगे, 11 11 9 99। फिर 11 से कटने वाला है, 7 गुने 9 गुने 11। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 7 चौका 28, 28 गुने 9 252, 252 गुने 11, 252 गुने 11 करेंगे, 2 2 5 7, 5 2 7, यानी 2772 सेकेंड। कितना, 2772 सेकेंड। 2772 सेकेंड को मल्टीप्लाई डिवाइड मिनट में बदलेंगे, ये सेकेंड में आया। चलिए 2772 सेकेंड, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे दोस्त, तो 2772 को 60 से भाग देंगे। 6 चौका 24, 240, 7 से 0 गया 7, 7 से 4 गया 3, 1 कट गया 2, 6 के 36, 360, यानी 12। 46 मिनट 12 सेकेंड क्या आया, 46 मिनट 12 सेकेंड आया। 46 मिनट 12 सेकेंड। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कितने सेकंड दोस्त, 18, 24 और 32। 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 से 12 बार में, 2 से 16 बार में। ठीक है। 4 से कटने वाला है, 4 3 12, 4 चौका 16। 3 से कटने वाला है, 2 गुने 4 गुने 3, 3 तिरका 9, ये 4। चलिए अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 दूना 8 तिरका 24, 24 3 72, 72 चौका 288। कितना सेकंड, 288 सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टाइप 10 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 घंटी ए बी एम सी क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट एवं 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, तीनों घंटी एक साथ बजाई जाए तो। एक घंटी वाला क्वेश्चन, दौड़ वाला क्वेश्चन, बत्ती वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एलसीएम पे आधारित होते हैं क्वेश्चन। तो घंटी वाला 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 मिनट के अंतराल पे बजती है। तो 6, 8, 12 का एलसीएम लेंगे, 8, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 मिनट। कितना हो जाएगा 24 मिनट। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है उसके कितने समय के बाद तीनों घंटी फिर बजेगी, 24 मिनट के बाद बजेगी। हाउ मेनी टाइम्स विल 3 बेल रिंग टुगेदर इन 4 आवर्स, 4 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो 4 घंटे में पहला आंसर हो जाएगा 24। तो कह रहा है कि 4 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो यहाँ पे 4 घंटे में 4 गुने 60 मिनट बटा 24, 4 छक 10 दहाँ के, तो 10 एक 11 बार बजेगी। कितने बार 10 एक 11 बार बजेगी। क्या है कि एक बार तो शुरू में बजी थी ना, फिर 24 मिनट, फिर 24 मिनट, ऐसे करके 10 बार हो, तो शुरू एक 11 बार। ठीक है। 3 घंटे में तीनों घंटी कितने बार एक बार बजेगी। 3 घंटे में ना, तो 3 घंटे में 60 मिनट बट्टा 24, 6 चौका 24, 6 दहाँ के 60, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 3 15 बट्टा 2 यानी 7.5 आएगा। 5 यानी 7 बार बज जाएगी, 7 1 8 बार बजेगी। एक शुरू वाला बजा था, 7 1 8 बार बजेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 घंटी क्रमशः 12 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पे बजती है। कितने समय बाद, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एरर है, ये चारों घंटी एक साथ बजेगी। यदि ये चारों घंटी 12:40 में एक साथ बजी थी, फिर कितने बजे बाद 6 घंटे एवं 6 घंटे में कितनी बार बजेगी। देखिए 12, 6, 8, 18, 6 को तो पहले हटा लेते हैं, 6 का मल्टीपल है, ये 2 से कटने वाला है दोस्त। 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 9 18। ठीक है। फिर ये 2 से कटने वाला है, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर ये 9। ठीक है। 2 गुने 2, फिर 3 से कटने वाला है, 3 एकम 3, 2 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 3 12, 12 दूना 24 3 72, यानी 72 मिनट के बाद, 72 मिनट के बाद दोस्त फिर पुनः एक साथ ये सारी घंटियाँ बजेगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 12:40 पे एक साथ बजी है। कितना 12:40, तो 72 मिनट कहें तो 1 घंटा 12 मिनट, तो 12:40 पे एक साथ बजी है। तो 1:12, 1 घंटा 12 मिनट बाद 13:52 हो जाएगा, यानी दोपहर का 1:12, 1:52। तो ऑप्शन में यही है 2 PM 4 PM, और इतना तो नहीं होगा। फिर बोला था कि 6 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो 6 घंटे में 6 गुने 60 बट्टा 72, 12 छक 72, 12 पचे 60, तो 5 बार ये, एक बार पुनः शुरू वाला, तो 5 1 6 बार। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रैफिक सिग्नल वाला है, मैंने बताया कि ये भी एलसीएम पे ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 60 सेकेंड, 84 सेकेंड पर बदलती है। यदि ये तीनों यातायात की बत्तियां आखिरी बार 8:20 PM पर एक साथ बदली हो, तो कितने समय के बाद ये तीनों बत्तियां फिर एक साथ बदलेगी। देखिए 48 सेकेंड, 60 सेकेंड और 84 सेकेंड। 6 से घटेगा, 6 8 48, 6 दहाँ के 60, 14 छक 84। ठीक है ना। फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 सते 14। अब नहीं कटेगा, 7 5 35 चौका 140 दूना 280, 280 गुने 6, 0 8 छक 48, और 6 दूना 12 4, 1680 सेकेंड। 1680 सेकेंड के बाद पुनः बजेगी। 1680 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे दोस्त, तो 1680 को आप 60 से भाग दीजिए, या ऐसे सोचिए, बार बार भाग देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप माइंड शार्प कीजिए। देखिए 600 सेकेंड, 600 सेकेंड में 10 मिनट, 6 दूना 1200, 20 मिनट, और 480 8, 28 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 मिनट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयताकार फर्श की माप, एक आयताकार फर्श की माप 180 गुने 105 सेंटीमीटर है, सेमी है।
यदि इस सतह पे वर्गाकार टाइल्स बिछाना हो तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी? मैक्सिमम के लिए 180 और 105 का एलसीएफ लेंगे, 180 और 105 का एचसीएफ लेंगे दोस्त। ये 5 3 15 से कट जाएगा, 15 से कटेगा, ये 12 बार में 15 से कटेगा, ये 7 बार में 15 से 105, यानी जो मेजरमेंट होगा टाइल्स का वो क्या होगा? 15 बाई 15 का होगा। तो मैक्सिमम किस शेप का होगा? 15 बाई 15 का होगा। ठीक है, फिर करा है ऐसी कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है? तो देखिए ना, टोटल एरिया 180 गुने 105 है। अब 15 बाई 15 का टाइल्स लगाना है, 15 गुने 12 180, 15 सते 105, 12 सते 84। तो कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है? 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है? तो कम से कम लगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट वाला, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 84। मैक्सिमम मेजरमेंट का क्या होगा? 15 गुने 15 होगा, तो कम से कम लगाना है तो 84। अगर अधिक से अधिक लगाना होता तो सबसे कम शेप का लेते, 3 का एक का शेप भी ले सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एक आयताकार सतह की माप 13 गुने 7.5 है। यदि सतह पे एक समान माप की वर्गाकार टाइल्स बिछानी है तो टाइल्स का माप बताएं। तो देखिए 13 गुने 7.5 है, 13 गुने 7.5 तो 0.5 से कटेगा ना, ये 0.5 का होगा, 0.6 का नहीं होगा, काहे कि 6 से ये 7.5 नहीं कटेगा। ठीक है ना, ये आपको 13 भी नहीं कटेगा, ये 7 भी नहीं होगा, तो 0.8 भी नहीं होगा। इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ऐसी कितनी टाइल्स बिछाई जा सकती है? टाइल्स बिछानी है ना, तो 13 गुने 7.5 अब बट्टा 0.5 गुने 0.5, ये डेसिमल लगेगा तो 2 0 हट जाएगा, 50 25 25 तिहाई 75, तो 13 तिहाई 39, 390 गो टाइल्स। कितना टाइल्स? 390 टाइल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी? कितनी? तो 1517 सेंटीमीटर, फिर 9 मीटर 2 को 902 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो कह रहा है कितनी वर्गाकार टाइल्स? तो मैक्सिमम माप का, तो मैक्सिमम माप टाइल्स का मैक्सिमम माप निकालने के लिए इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों से कटना चाहिए। ठीक है ना, तो 7 5 12 2 14, ये 902 है, 902 आपको अगर ऐसे आता है बड़ा नंबर, उतना जल्दी नहीं सोच सकते हैं तो तुरंत आप डिवाइड मेथड लगा लीजिए, डिवाइड मेथड से एचसीएफ निकाल लीजिए। एक बार में 902 आएगा, 7 से 2 गया 5, 1 से 0 गया 1, 15 से 9 गया 6, 615, 902 एक बार में 615, 12 से 5 गया 2, 7 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 से 1 गया 8 होगा, यहाँ पे आपको 8 से 6 गया 2 हो जाएगा, फिर 287 615, 2 बार में कटेगा, 7 दूना 14, 28 दूना 56, 1 57, 41, इससे 287, 7 बार में कटेगा, 7 चौका 28, 7 बार में, तो मैं हाईएस्ट क्या हो जाएगा इसका? 41 का। कितना मेजरमेंट का होगा? 41 बाई 41 का होगा, तो 1517 गुने 902 पूरे रूम का एरिया होगा, और मैक्सिमम टाइल्स का 41 गुने 41 का होगा, 41 दूना 82, 41 दूना 82, 41 से 3 बार में कटेगा, फिर 41 से 7 बार में कटेगा, तो आपको 22 सत्ते 154 का 4 हाथ में 15, 66 और 15 81, तो 814 टाइल्स लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चेंज हो गया। कह रहा है कि 1001 पेन तथा 910 पेंसिल को छात्रों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक छात्र को समान पेन एवं पेंसिल मिले। अधिकतम छात्रों की संख्या क्या हो सकती है? मैक्सिमम एचसीएफ पूछ रहा है। 1001 910, 13 से कट जाएगा ना, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, फिर 7 से कटेगा दोनों, 7 से 11 बार में, 7 से 10 बार में, अब नहीं कटेगा, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो अधिकतम संख्या छात्रों कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ठीक है ना, सबको 10-10 पेंसिल और 11-11 पेन मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 182 सेब, 247 आम कुछ लोगों में इस तरह से बांटना है कि सबको बराबर मिले। आदमियों की संख्या कितनी हो सकती है तथा सेब और आम की प्रत्येक कितने कितने मिलेंगे? चलिए यहाँ पे भी बताना है। 182 और 247, ठीक है ना, तो एक कटेगा दोस्त आपको 16 से तो कटेगा नहीं,
13 से देख लेते हैं, 13 से, 13 एकम 13, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 चौका 52, 13 एकम 13, 13 नवा 117, 14 और 19, यानी मैक्सिमम आदमियों की संख्या 13 होगा, 14 को और 19 को मिलेगा, 14 को और 19 को, तो ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक्स में बड़े से बड़े क्वेश्चंस को इतने आसानी से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के इजीली बना सकते हैं दोस्त, एकदम ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है, आपको बहुत ऊंचाई तक के लिए चलेंगे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका HCF 10 है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या है। देखिए जो गुणनफल दिया है 1500, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1500 है, और यहाँ पे HCF कितना है? 10 है, तो कितना युग्म है? देखिए संख्या 10, यहाँ पे 10A और 10B हम संख्या मान लेते हैं, 10 को कॉमन, ये जो AB जो है ना को प्राइम नंबर है, HCF इसका 2 है, को प्राइम करने का मतलब इसका अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या, इसका HCF मैक्सिमम 1 होगा, दोनों का 1 होगा, तो 10 से गुना करेंगे तो संख्या 10A हो जाएगा और 10B हो जाएगा। तो ये दोनों का गुणनफल कितना है दोस्त? 1500 है, तो 1500 है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। अब ये दो आपको तोड़ना है AB को, इसको टूटेगा 1 और 15 में, 2 से नहीं कटेगा, 3 और 5 में, तो कितना पेयर बना? 2 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर, तो कितने युग्म हैं? 2 युग्म हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दो संख्याओं के एलसीएम का समान, दो संख्याओं के योग से अनुपात, दो संख्याओं के एलसीएम का समान, दो संख्याओं के योग का अनुपात 12:17 है, यदि इनका HCF 4 है तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम 4 है तो संख्या 4A और 4B हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 4AB बट्टा 4 इंटू A प्लस B, अनुपात क्या है? 12:17 है, ठीक है। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के एलसीएम का सम्मान, यहाँ पे 1 मिनट, द रेशियो ऑफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स टू द सम ऑफ द सेम टू नंबर्स इज 12:17, देयर HCF इज 4, देन द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। चलिए दो संख्याओं के एलसीएम का और दो संख्याओं के योग के अनुपात 12:17 है, उसका HCF 4 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त ये 4 से 4 कट जाएगा, AB बट्टा A प्लस B बराबर 12/17। संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 4AB, इसका 4A HCF 4 है तो 4AB, एलसीएम यहाँ से हो जाएगा दोस्त 4AB, एलसीएम हो जाएगा इसका 4AB, और इसका योग 4A प्लस B, 4 इंटू A प्लस B हो जाएगा। तो इसका अनुपात है 12:17 है, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे AB, अब यहाँ से आप एलसीएम निकाले हैं तो 4AB हो गया, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? इन संख्याओं का प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट होगा आपका 4A इंटू 4B, 16AB, तो यहाँ पे AB का वैल्यू कितना? 12, तो 16 गुने 12 कितना हो जाएगा? 16 गुने 12 192 हो जाएगा, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समापवर्तक 385 है, तो संख्याएं क्या है? देखिए इसका HCF मैं मान लेता हूं कि x है, तो एलसीएम x इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, बराबर कितना? 385,
तो ये 7 से कटेगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 से कटेगा 11 बार में, तो x बराबर कितना 11। तो संख्या 11 पचे 55 और 11 सत्ते 77। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है दोस्त, 5:8 है, और उनका एलसीएम 840। संख्याएं कौन सी है? सेम क्वेश्चन, 8 पचे 40 एचसीएफ एक्स ले लेते हैं, बराबर कितना 840। ये 40 से कटेगा, आपको 40 से कटेगा 21 बार में, तो x बराबर कितना 21। तो एक संख्या 5x, तो 21 पचे 105, एक संख्या 8x, तो 21 अट्ठे 168। तो 105 और 168 ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 90 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या है? संख्याएं का अनुपातिक मान ले लीजिए 2x 3x और 5x। एलसीएम निकालिएगा, x कॉमन है, 2 गुने 3 गुने 5, एलसीएम इसका 90 हो गया। 5 तिहाई 15 दूना 30, 30 तिहाई 90, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो 2x बराबर, तो इसका महत्तम समापवर्तक पूछा है ना, तो x का वैल्यू 3 है, यहीं इसका क्या है HCF है, यहीं इसका क्या है HCF है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन छोटा छोटा है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है और संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या 3x और 5x, इसका एलसीएम निकालेंगे, x कॉमन 3 गुने 5, तो एलसीएम 120 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 अट्ठे 120, x बराबर 8, तो दोनों का योग 5 3 8x, 8x बराबर 8 अट्ठाई 64। तो राइट आंसर क्या होगा, सर में तो 64 है ही नहीं दोस्त, 24 40। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और संख्या 3:8 में, सॉरी 3:8 ना कि 3:5। ये 8x हो जाएगा, तो x कॉमन लेंगे, 3 गुने 8, तो कितना 120, 8 तिरका 24, x बराबर 24 पचे 120, तो x बराबर 5। तो संख्या का योग 11, 8 3 11, x 11 पचे 55। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उनका HCF 68 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 1224 और HCF कितना है 68 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए संख्या का HCF 68 है, तो 68A और 68B दोनों का योग 1224 है। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात करें। कंडीशन इज द सम ऑफ द, ये क्वेश्चन एरर है दोस्त, हिंदी में क्वेश्चन एरर है। द सम ऑफ टू नंबर इज 1224 एंड द here their HCF is 68. The number of pairs of numbers satisfying the above condition। अच्छा कितने संतुष्ट कर सकता है, कितने कंडीशन। चलिए a प्लस बी बराबर 1224 बट्टा 68, दो संख्याओं का योगफल 1224 और उनका HCF 68 है, तो संख्याओं का 17 चौका 68 और इसके बाद 17 चौका 68, 60 दूना 120, सॉरी ए 8 को 18 बार में कटता, 17 चौका 68, 17 सत्ते 119, 17 दूना 34, 4 से 18 बार में, यानी a प्लस बी कितना आता, a प्लस बी कितना आता 18 आता। तो कितने सेटिस्फाइड कर पाएंगे, तो a प्लस बी 1 और 17 वाला सेटिस्फाइड करेगा, 2 16 नहीं करेगा, क्या कि ए बी को प्राइम होना चाहिए। 2 16 नहीं, 3 और आपको एक बार ऐड करके मैं दिखा देता हूँ, 3 और 15, 4 और 14, 5 और 13, 6 और 12, 7 11, 8 10, 9 9। तो देखिए कितना पेयर सेटिस्फाइड करेगा, 1 17 को प्राइम में करेगा, 2 16 नहीं करेगा, इसका HCF 2 हो जाएगा, को प्राइम नहीं है। 3 15 नहीं करेगा, 4 14 नहीं करेगा, 5 13 करेगा, 6 12 नहीं करेगा, 7 11 करेगा, और 8 10 नहीं करेगा, 9 9 नहीं करेगा, इसका HCF 2 हो जाएगा, इसका HCF 9 हो जाएगा। तो कितना पेयर, 3 पेयर। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
न कि यहाँ पे योग पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका HCF 68 है, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ऐसे कितने जोड़े संभव है। ठीक है दोस्त, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि योग पूछ रहा था। ठीक है, चलिए, क्योंकि योगफल दे ही दिया था तो राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि दो संख्याएं 1782 और k का लघुत्तम समापवर्तक 5184 है तो k के कितने मान संभव है। चलिए, 1782 और k का एलसीएम कितना है दोस्त, 5184 है। तो कह रहा है कि k के कितने मान संभव है। तो देखिए 1782 से यदि दो संख्याएं 1782 और k का लघुत्तम समापवर्तक के 5184 है, 17 या 51, इसमें भी क्वेश्चन एरर है दोस्त। इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर 1782 एंड k इज 5184, इसलिए है कि जब ए इसका एलसीएम है 1782 का तो 1781 1782 से कटना चाहिए। इस 17 या 51, अब 82 तिया कर रहे हैं तो कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्वेश्चन एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। कर रहा है हाँ, सकारात्मक पूर्णांक एक्स वाई के ऐसे कितने जोड़े मौजूद हैं कि महत्तम समापवर्त्य एक्स वाई और लघुत्तम समापवर्तक एक्स वाई बराबर 91 है। देखिए, मान लीजिए कि एक्स वाई का HCF और एलसीएम का योग कितना है, 91 है। एलसीएम प्लस HCF बराबर 91। HCF इसका x हो जाए, HCF मान लेते हैं कि h है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, h इंटू एक्स वाई। ए भी मान लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम h कॉमन ले लिए एक्स वाई से, तो ए भी हो गया। दोनों का सम कितना, 91। h कॉमन लिए तो ए बी प्लस 1 बराबर 91। ये टूटेगा 7 और 13, एक और 91 बार में, 1 और 91 बार में, 7 और 13 बार में। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर h का वैल्यू हम 1 लेते हैं, h का वैल्यू 1 लेते हैं तो ए बी कितना आ जाएगा, h का वैल्यू 1 लेते हैं तो ए बी कितना आ जाएगा, h बराबर 1 तो ए बी बराबर 90। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। उसी तरह से दोस्त, यहाँ पे अगर h बराबर हम 91 लेते हैं तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह h बराबर 7 लेते हैं, h बराबर 7, यहाँ पे 7 से कटा लेते हैं तो 13, और 13 से गया 12, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसी तरह h बराबर अगर हम 13 ले लेते हैं तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए कितने पेयर संभव हैं। यहाँ पे पेयर 1 और 90 संभव है। उसके बाद ही 2 से कटेगा 45 बार में, ये भी संभव है। 3 से 30 बार में कटेगा, वो संभव नहीं है, कहा कि 3 30 को प्राइम नंबर नहीं, उसका HCF 3 हो जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 18 बार में, ये भी संभव है। 6 से कटेगा 15 बार में, ये भी नहीं होगा, 6 15 का HCF 3 हो जाएगा आपको। उसके बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा 10 बार में, एक भी पेयर संभव है। यानी यहाँ पे कितना पेयर संभव है, 4 गो। यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे कितना पेयर, 0 पेयर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको 1 और 12 संभव है, 2 छक 12 नहीं होगा, HCF 2 हो जाएगा। 3 और 4 संभव है, तो यहाँ पे 2 पेयर संभव है। यहाँ पे 1 और 6 संभव है, 2 और 3 संभव है, तो 2 पेयर यहाँ पे संभव है। तो टोटल कितने पेयर हुए दोस्त, टोटल पेयर हो गए आपको 4 0 2 2, तो 2 2 4 4 8 पेयर। कितने पेयर, 8 पेयर हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है दोस्त, राइट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, 8 पेयर। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार था, मैंने एक बार और आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन एक बार और मैं आपको समझा दूँ। कह रहा है कि सकारात्मक पूर्णांक दो संख्या है एक्स और वाई के इतने ऐसे कितने जोड़े मौजूद हैं कि महत्तम समापवर्त्य उसका एक्स वाई का महत्तम समापवर्त्य HCF और लघुत्तम समापवर्त्य एक्स वाई का योग कितना हो, सम कितना हो, 91 हो। यानी करने का मतलब दो संख्या एक्स वाई है, उसका एलसीएम और HCF का योग कितना है, 91 हो। मैंने HCF को h मान लिया, तो एक्स वाई में से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मान लिया, तो मान लीजिए कि x बट्टा h आया, y बट्टा h आया। मैंने इसको a मान लिया और इसको क्या मान लिया, b मान लिया।
तो h इंटू ए बी प्लस एच, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर क्या आया 91 आया। h को मैंने कॉमन लिया, ए बी अब प्लस यहाँ पे h कॉमन हो गया तो क्या बचा 1 बचा। अब ये 91 दो नंबरों का गुणनफल है तो किस में टूटेगा 1 गुने 91 में टूटेगा, 7 गुना 13 में टूटेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम h का वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो h ए बी प्लस 1 बराबर 91, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 90। उसी तरह अगर h का वैल्यू 91 लेके चलते हैं तो 91 से 91 एक बार में कटेगा, ए प्लस 1 उधर आएगा -1, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 0। उसी तरह अगर h का वैल्यू 7 लेके चलते हैं तो 7 से 13 बार में, तो ए बी प्लस 1 बराबर 13, तो ए बी बराबर कितना 12। उसी तरह 13 लेके चलते हैं तो ए बी बराबर आ जाएगा 6। अब ए बी जो है यहाँ पे को प्राइम नंबर है, ए बी क्या है को प्राइम नंबर है, तो ए बी को तोड़ेंगे को प्राइम नंबर में। 90 है यहाँ पे तो 1 और 90 में टूटेगा को प्राइम है, 2 और 45 में टूटेगा को प्राइम है, 5 और 18 में टूटेगा को प्राइम है, 9 और 10 में टूटेगा को प्राइम है। तो यहाँ से कितने पेयर मिले हमें 4 पेयर मिले, यहाँ से 0 पेयर मिलेगा। यहाँ पे ए बी 12 है, इसको भी तोड़ेंगे, 1 और 12 में टूटेगा, 3 और 4 में टूटेगा, यानी 2 पेयर यहाँ से मिला। यहाँ भी 6 है ए बी, तो 1 और 6 में टूटेगा, 2 और 3 में टूटेगा, तो यहाँ से 2 पेयर। तो टोटल कितने पेयर हो गए दोस्त 8 पेयर हो गए। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 3 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। जब भी संख्या अनुपात में दे तो उसका एक क्या होता है को प्राइम नंबर में होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, उसके HCF से गुना कर दीजिए, 5 चौका 20 3 60। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि 3 संख्या 1 3 7 के अनुपात में है और उनका LCM 336 है तो महत्तम समापवर्तक। ये x कॉमन ले लेंगे, 1 गुने 3 गुने 7। ठीक है, ये x इसका क्या है HCF है, 7 त्रिका 21, 21 से कम 21, आपको 12 126 6 बार में 16, x का वैल्यू क्या आया 16 आया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, चुटकियों में उड़ा देना है। किसी भी एग्जाम में आए, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में आए तो चुटकी में उड़ा देना है। एकदम सेकंडों में बनने वाला ये सब क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, आप एक बार पढ़िए और इसको चुटकी में मसल दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि दो संख्याएं a और b का लघुत्तम समापवर्तक 60 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है तो उनका मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले आप संख्या निकालिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। ठीक है, तो AB बराबर हो जाएगा 15 छक 90, 15 छक 90 यानी 900। तो मध्या समानुपात बराबर होता है, मध्या समानुपात बराबर दो संख्याओं का रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर ए बी का वैल्यू रूट अंडर 900 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1198, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। जो गुणनफल होगा सहभाज्य संख्याओं का वहीं उसका क्या होगा एलसीएम होगा। जैसे आप देखिए 2 3 का गुणनफल 6, एलसीएम भी वहीं होगा। 3 5 ले लीजिए, 5 3 15, 6 7 ले लीजिए, 7 6 42। जितने सहभाज्य संख्या उनका गुणनफल ही उनका क्या होगा एलसीएम होगा। तो 1198 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक अनुपात क्रमशः 1386, 3 7 और 11 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या का अनुपातिक मान x कॉमन लेंगे तो 3 गुने 7 गुने 11, इसका एलसीएम कितना है दोस्त 1386 है। कटाएंगे 11 से कटेगा 11 कम 11 2 28, 11 दूना 22, 11 छक 66, 7 21 से कटेगा 6 बार में। x बराबर आ गया 6। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 11 3 14x, तो 14 छक 84। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त बी हो जाएगा। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि उनका HCF 8 है तो संख्याएं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 8 3 का 24, 8 5 40, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन देख के मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। मैं
फर्स्ट क्लास के इसकी थ्योरी में बताया था कि कभी भी संख्याओं का एचसीएफ उसके एलसीएम को हमेशा विभाजित करता है। किसी भी संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक उसके लघुत्तम समापवर्तक को हमेशा क्या करता है, विभाजित करता है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो यहाँ पे 12 छक 72 काट रहा है, हो सकता है 12 5 60 हो सकता है, 12 के टेबल में 90 नहीं आएगा, 12 से 84 हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा 90, कहा कि हमसे नहीं हो सकता है पूछा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन है दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, समापवर्तक 3 है, तो कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। चलिए तो 6:5 में है संख्या, तो 6 5 इसका एचसीएफ कितना है 3 है, तो 6 5 30 90, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 4 है, तो लघुत्तम समापवर्तक 5 चौका 20 20 चौका 80, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जो अनुपात में दिया रहा है उसको गुना कर लीजिए और उसके एचसीएफ से गुना कर लीजिए, तो राइट आंसर 80 होगा। पनिया देगा थोड़ा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सेम क्वेश्चन, 7 छक 42 42 3 126, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। ऐसा क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा देना है, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, महत्तम समापवर्तक 3 है, तो 7 5 35 और 35 3 105, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तथा दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक में भाग देने पर अभाज्य संख्या 2 3 प्राप्त होता है। दोनों संख्याएं बताइए। सेम वही क्वेश्चन, महत्तम समापवर्तक 12 है, दोनों संख्याओं में आप भाग दीजिएगा तो 2 3, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिएगा तो 2 3, तो संख्या 12 दूनी 24, उसके बाद 12 3 36, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वही, पूछने का तरीका अलग है दोस्त, तो पूछने का तरीका अलग है तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, आपको जल्दी से इस तरह से बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है तो निम्नलिखित में से किससे दोनों संख्याओं के गुणनफल में भाग लगेगा, किससे दोनों संख्याओं के गुणनफल में भाग लगेगा। तो कह रहा है, देखिए एक फार्मूला आपको पता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो कह रहा है यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है 13 है, तो किससे इनके दोनों के प्रोडक्ट में, इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या होगा भाग लगेगा। तो कह रहा है किससे, तो यानी कहने का मतलब कि एलसीएम से। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ से हमेशा क्या होता है विभाजित होता है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ से हमेशा विभाजित होता है। क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा है, घुमा के पूछा है, तो घबराना नहीं है, हमको जल्दी से आंसर बताना है, क्वेश्चन का सेंस समझ गए हैं। तो 13 का 13 5 65 हो सकता है, 13 160 नहीं आएगा, 169 नहीं आएगा। तो आपसे पूछा है किससे भाग लगेगा, तो किससे लगेगा दोस्त 13 5 65 से लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 से बड़ी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147, इन संख्याओं का योग। महत्तम समापवर्तक 29 है, तो 29 ए और 29 भी दो संख्या हो जाएगा। इसका एलसीएम 4147 है, 29 ए बी बराबर 4147, 29 से कटाएंगे दोस्त, 29 से कम 29, यहाँ पे कितना आएगा 12 124, तो फिर 29 से आप 4 बार में करेंगे 16, 3 बार में 87, तो ए बी बराबर आएगा 143। इसको दो को प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो एक आएगा 1 इंटू 143, एक टूटेगा 11 गुने 13 से, 11 गुने 13 से। तो अब यहाँ पे हम 29 से ए का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 29 से, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 29 से बड़ी, तो संख्या 1 29 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो 29 गुने 11, तो कह रहा है इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो 29 इंटू ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू 13,
तो 29 गुने 24, 29 गुने 24 ये हो जाएगा 696, ठीक है ना। 24 तिहाई 30, 720, 720 से 24 घटा लीजिए 696। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्ती 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ, इसका एलसीएम निकालते हैं। 28 इंटू 7 इंटू 11 करें। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका एचसीएफ 28 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। यहीं पे निकाल लीजिए, एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए अनुपात में 7:11 में है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 है, तो संख्या यहीं पे डिफरेंस कितना का है, या ऐसे कर लीजिए डिफरेंस कितना का है, 4 का है, अनुपात में 4 का है, तो 28 गुने 4 कर लीजिए। 8 चौका 32, 4 दूना 8, 3 11, 112 का कितने का डिफरेंस होगा, 112 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका एचसीएफ 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब पिछली बार में सेम क्वेश्चन था, अंतर पूछा था, पिछली बार में अंतर पूछा था, अब की बार योग पूछ रहा है। तो एचसीएफ 28, तो 11 7 18, तो गुना कर लीजिए। 18 8 144 का 4, हाथ में 14, 18 दूना 36 और 14 कितना 50, 504। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 504 होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कर रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, उनके एलसीएम के दो गुणनखंड 15 और 13 है, यानी 29 15 और 13 है। उन संख्याओं में बड़ी संख्या तो 15 बड़ी है, तो 29 गुने 15 कर लीजिए। 15 तिया 45, 450 से 15 घटा लीजिए, 435 होगा। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और उसका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग निकालें, ठीक है। तो दूसरी संख्या के अंकों का योग निकालना है। देखिए एचसीएफ 21 है, एलसीएम कितना है दोस्त, 21 का 221 गुना। 21 एकम 21, 21 दूना 42, 2 44, 21 दूना 42 और 4 4641। अब कह रहा है उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो दूसरी संख्या कितनी है। तो दूसरी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 21 के मल्टीपल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 के मल्टीपल वाला 200 और 300 के बीच में कौन सी संख्या होगी। 21 ए बी बराबर, संख्या ए बी बराबर कितना, इसका एलसीएम आया 4641, ठीक है। 21 से कटेगा 21 दूना 42, ये 221 बार में, तो ए बी बराबर 221 हो जाएगा। ए बी बराबर 221 होगा तो ये कटेगा दोस्त 17 और 13 बार में, ठीक है ना, 17 और 13 बार में। तो एक बार ए का वैल्यू 17 लेते हैं, तो 21 ए का वैल्यू निकालते हैं, तो 21 गुने 17, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 1 35। एक बार 21 गुने 13 लेते हैं बी का वैल्यू, तो 13 एकम 13 और 13 दूना 26 1 27, 273। तो एक संख्या तो दे दिया है कि 200 और 300 के बीच में है, और दूसरी संख्या के अंकों का योग। तो 200 और 300 के बीच में कौन सा है, ए है, जो 200 और 300 के बीच में है। तो हमको योग इसके अंकों का योग निकालना है। 7 5 12 और 12 3 15, तो इसके अंकों का योग क्या होगा दोस्त, 15 होगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दोस्त कह रहा है कि 13 ए बी सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं। प्रत्येक जोड़ी की संख्याओं का एचसीएफ 13 ए, 13 बी, 13 सी और 13 है। जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 26, यहाँ पे 39, 13 चौका 52, तो ए प्लस सी बट्टा बी, तो 26 प्लस 52 बट्टा 29, 6 2 8, 5 2 7, ये 29 तियाँ 78, 29 तियाँ 78। अगर ए ऑप्शन में नहीं है दोस्त तो यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपसे बोला है सीरीज लगाया है ना, तो ये 13 13, एक 13 13 भी हो सकता है और एक 26 हो सकता है, ये 39 हो सकता है। तो ए सी 39 और 13 कितना 52 और बट्टा 26, 26 दूना 52, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए प्लस सी 13 प्लस 39 52 और बट्टा 26 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 18 है, तो ऐसी संख्याएं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। 18 इंटू ए प्लस बी बराबर 216, 18 एकम 18, 18 दूना 36, ए प्लस बी बराबर 12। इसका भी आपको को प्राइम में तोड़िए, 1 और 1 11 होगा, 2 और 10 नहीं होगा, 3 और 9 नहीं होगा, 4 और 8 भी नहीं होगा, 5 और 7 होगा, 6 और 6 नहीं होगा। तो कितने पेयर 2 पेयर, तो राइट आंसर हो जाएगा अब सॉरी 1 2 3 4 5 6। दो संख्याओं का योगफल 216 है और उनका एचसीएफ 18 है, तो 18 इंटू ए प्लस बी बराबर 216, 18 एकम 18, ठीक है 12, तो 1 और 1 11 होगा, 2 10 नहीं होगा, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा, 3 9 नहीं होगा, 4 8 नहीं होगा, 5 7 होगा, 6 6 नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 ही होगा ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे गलत दिया है, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो 2 जोड़े बनाए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर 2 होगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है ना, और सारे क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। तब तक आप इतने क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स, ठीक है दोस्त।